इसके अलावा हम बात करेंगे कि अगर हमने 2 फसलें धान की लेनी है, गंदम के बाद उसकी क्या टाइमिंग है, राई के बाद उसकी क्या टाइमिंग है, या तीली वगैरह या दीगर मटर वगैरह के बाद उसकी क्या टाइमिंग है और क्या वैरायटी होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद आसम कमो की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल कम टेम्परेचर और सर्दियों के अंदर जो धान की नर्सरी तैयार करने के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि इंतहाई एक टेक्निकल काम है। अगर सीज़न में आप 3 फसलें लेना चाहते हैं तो उसमें 2 धान की फसलें आपको लेना होंगी, और जो 2 धान की फसलें आप लेंगे तो उसमें आपको जो पहली टर्म की नर्सरी है धान की, वो काफ़ी लो टेम्परेचर में आपको तैयार करनी पड़ेगी। जैसे कि फरवरी का महीना 15 फरवरी से लेकर राउंड अबाउट आप कह लें कि मार्च के पहले हफ्ते तक, तो वो एक इंतहाई टेक्निकल सा काम है। उसी के ऊपर हम आपको आज अपडेट्स करेंगे। तो अगर हमारा फार्मूला आप इख्तियार करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी नर्सरी ऐसे ही तैयार होगी जैसे बिल्कुल गर्मियों में हम को नर्सरी धान की तैयार करते हैं। क्योंकि एक साल में 3 फसलों को अगर हम मेंटेन करके अपने मेंटेन नहीं करेंगे तो उसमें हमें जो हमारे अखराजात नहीं पूरे होते, क्योंकि इनपुट्स अखराजात काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो उसके लिए हमें फिर अपनी फ़सलों को मैनेज करना जो इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। तो इसी के ऊपर हमारा जो आज का टॉपिक है, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। कि अगर हम अपनी नर्सरी 15 फरवरी से लेकर 25 फरवरी या मार्च के पहले हफ्ते तक उसको तैयार करेंगे तो ये एक इंतहाई टेक्निकल काम है। अगर इसमें कहीं पर भी गलती हो जाए तो आपकी नर्सरी फंगस ज़दा हो जाएगी। और इस साल काफ़ी दोस्तों के साथ ये हो चुका है कि टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से बीज फंगस ज़दा होकर उगे ही नहीं। तो हमारी 15 फरवरी से 25 फरवरी तक नर्सरी तैयार करने का फार्मूला कुछ यूँ है कि हम अपने चावल के बीज को थैलों में तकरीबन 15 से 20 किलो आपने डालना है। जो आपकी जो नर्सरी के लिए जो बीज है चावल का, तो उसको 15 से 20 किलो आपने डालना है। और उसको डालकर जैसे आप ये वीडियो में देख रहे हैं, उसको ऊपर से आपका मुंह बांध देना है उसका, और उसको ढीला ढीला रहने देना है। इसमें जब इस पोजीशन में थैले में बीज होगा तो उसको आपने खुले पानी में डाल देना है। इसको ढीला रखने का मकसद ये है कि जब इसको पानी लगेगा और ये पानी सक करेगा, नमी लेगा, तो ये फूल जाएगा। फूलने से फिर जो इसके अंदर स्पेस है वो फिल हो जाती है। तो इसको आपने तकरीबन 24 घंटों तक आपने इसको पानी में रखना है। फिर 24 घंटे पानी में रहने के बाद थैलों को निकाल कर ऊपर नीचे रख कर आपने इसके ऊपर शापर दे देना और उसके चारों तरफ मिट्टी डालकर इसको बिल्कुल एयर टाइट कर देना है। तो आप इसको यूँ ही समझे कि जिस दिन आप इसको पानी में डालेंगे तो समझे आपकी नर्सरी उस दिन काश्त हो चुकी है। तो जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं, आपने 48 घंटों तक इसको शापर के अंदर ऐसे दम दे देना है, जैसे एयर टाइट कर देना है। और जब ऊपर से धूप इसको लगेगी तो ये इसके अंदर जो उगना शुरू हो जाएगा। और जब आप थैलों से निकालेंगे तो इस तरह से आपको ये उगा हुआ बीज लगेगा। इससे आगे थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। जब ये 48 घंटों के बाद इसको आप थैलों को शापर के नीचे से निकालेंगे, पॉलीथीन के नीचे से, तो फिर आपने जो अपनी जो पानी जो आपने क्यारियाँ बनाई हुई हैं छोटी छोटी, उनको आपने उस हिसाब से रखना है कि जिस पैमाइश की आपकी पॉलीथीन है। यानी कि अगर 20 फीट का पॉलीथीन है तो आपने 18 फुट चौड़ाई वाली आपने इसकी जो रखनी है अपनी क्यारियाँ, तो उसको पानी से भरा देना है। फिर आपने कोई भी लकड़ी का जिसको हम छापा वगैरह बोलते हैं आम ज़बान में, या उसको जो टहना होता है बड़ा दरख्त का, जो जब पानी भर जाएगा उसके अंदर आपने खाद डाल के उसको उसके अंदर गमाना शुरू कर देना है। जब पानी अच्छी तरह से गदला हो जाएगा तो उस गदले पानी के अंदर आपने बीज का छट्टा दे देना है। जब उस पानी की गर्द नीचे बैठेगी, जो बीज आपका है उसके ऊपर वो गर्द बैठ जाएगी, बीज आपका पूरा अट चुका होगा। और जब अटा हुआ बीज उसके अंदर वो जम जाएगा तो इसके ऊपर आपने 24 घंटे इसको ऐसे रखना है। जब क्यारियों के अंदर पानी खुश्क हो जाएगा उसके बाद आपने इसके ऊपर जो आपकी जो पॉलीथीन है या शापर है, उसको किसी भी तारों की मदद से या किसी भी तरीक़ा से आपने थोड़ा सा दरमियान से उसको ऊंचा रखना है और दोनों साइडों पे उसको मिट्टी से दबा देना है। तो तकरीबन आपने इस अगर टेम्परेचर आपका 20 के करीब है, 20 के ऊपर नीचे है, तो फिर आपने
याद रखना है कि इसको तकरीबन 10 से 15 दिन पॉलीथीन को आपने नहीं उतारना। तो इसके अंदर आपका बीज इंशाल्लाह इसी तरह उगेगा, क्योंकि पॉलीथीन के नीचे टेम्परेचर पूरा हो जाता है और आपका बीज इसी तरह उगेगा जैसे गर्मियों में हम किसी नर्सरी को तैयार करते हैं या धान की नर्सरी को तैयार करते हैं। धान की फसल में दोस्तों यही एक टेक्निकल बात है कि आप उसको ओवर एज नहीं होने देना, क्योंकि कुछ दोस्त किसान इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं करते। जब बीज को पानी लग जाता है तो समझे कि उसकी एज उसी वक्त से शुरू होगी। अगर आपकी नर्सरी 50 दिन की या 60 दिन की होगी और आपको उसको स्लो तैयार करेंगे तो वो आपका मतलूबा जो पैदावार का हदफ नहीं दे पाएगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है, चाहे सर्दियां हैं चाहे गर्मियां हैं, आपकी जो नर्सरी है वो 30 दिन के लगभग उसकी एज हो। जब 30 दिन की नर्सरी आपकी शिफ्ट हो जाएगी तो इंशाल्लाह जो आपकी मतलूबा पैदावार है वो जो इन दिनों में 15 मार्च या 20 मार्च या मार्च के अंदर जो भी आप ये जो तैयार करेंगे अपनी बासमती का जो फसल है वो इंशाल्लाह आपकी 70 मन तक भी निकल सकती है। तो ये खुद का हमारा ज़ाती तजर्बा है, आप भी करें, इससे आप भी मुस्तफ़ीद हों, इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। वीडियो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको और भी मिलती रहें। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अगर हमने 2 फसलें धान की लेनी है, गंदम के बाद उसकी क्या टाइमिंग है, राई के बाद उसकी क्या टाइमिंग है, या तिली वगैरह या दीगर मटर वगैरह के बाद उसकी क्या टाइमिंग है और क्या वैरायटी होनी चाहिए, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। इसलिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।